तो आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रूसम ब्लॉगिंग में। यहाँ ALP सेकंड शिफ्ट के लिए बच्चे बैठे हुए हैं। सेंटर का नाम है आरके सेंटर, आरके कंप्यूटर सेंटर 1। गेट 1 पे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। आज 19 तारीख मार्च 2025 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के साथ ही हुआ है। इनका पेपर के लिए बच्चे बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं, पर इनका नेटवर्क चला नहीं है। टाइमिंग चली है पर क्वेश्चन खोले नहीं है। ये स्थिति यहाँ पे। और देखो बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ पर शिफ्ट सेकंड के लिए बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। आलम ये है सर, देखो भगा रहे हैं यहाँ से। बच्चे परेशान हुए हैं, बच्चे परेशान हुए हैं। रेस्ट दिया नहीं गया है और हकीकत ये है ना टिकट दी जाती है, ना कोई अलाउंस दिया जाता है बच्चे के लिए। रेंट भी लेट आता है, सब कुछ लेट आता है, तब भी हरकत ये होती है, भगाए जाते हैं। जानकारी तो ले दो। बच्चों ने मेहनत नहीं करी है यहाँ पे। तो आपका स्वागत है ट्रूसम ब्लॉगिंग चैनल में। आज है तारीख 19 मार्च 2025। आज था पेपर लोको पायलट का, लोको पायलट CBT 2, जिसका एग्ज़ाम सरकार ने बहुत ज़्यादा लेट दिया, अनियमित तरीके से दिया। पहले एग्ज़ाम डेट दे दी गई, बाद में रिजल्ट दिया गया। उसके बाद भी इन्होंने एडमिट कार्ड बड़े दिनों में आए। एग्ज़ाम सिटी का जो इंटीमेशन था वो भी 3 दिन बाद खुला। इतने समय बाद फिर बच्चों इतने दूर दूर से आते हैं। कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई आगरा से आ रहा है, कोई आगरा से आ रहा है, मथुरा से आ रहा है, बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं। इतनी दिक्कतें झेल रहे हैं। बिहार से भी आप आते हैं दूर से, आप टिकट खर्च करते हैं, आप रूम लेते हैं, आप किराए का पैसा खर्च करते हैं, आप खाने पे पैसा खर्च करते हैं, आप अपना टाइम व्यर्थ करते हैं। फिर उसके बाद आप मेहनत करते हैं, आप शादी वगैरह में नहीं जाते हैं क्योंकि आपको पढ़ना होता है और अपना एग्जाम क्लियर करना होता है, नौकरी लेनी होती है। इतना खर्चा करने के बाद, समय बर्बाद करने के बाद आप देखते हैं कि आपका सेंटर पेपर में आप अंदर जाते हैं और आपका जो है सर्वर नहीं आते हैं। क्या यही व्यवस्था है? ये कैसी व्यवस्था है? एक बच्चा इतना परेशान हो जाता है। आइए मैं मिलाता हूँ आपको, इधर आइए। ये भैया, इनके पैर में फ्रैक्चर हुआ पड़ा है। ये इतनी मेहनत से आए, क्या इन्होंने तैयारी नहीं करी होगी? इन्होंने अपना दुख दर्द दूर करते हुए इन्होंने इतनी परेशानी झेली, अपनी गाड़ी करके आए। मुझे नहीं पता इनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, क्या इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते होंगे या नहीं कर सकते होंगे। फिर भी ये गाड़ी लेके आए। भैया आप कहाँ से आए हैं? फिरोजाबाद से आए हैं। आप इस गाड़ी का एवरेज लगा लो 35 के हिसाब से, फिर भी। और गाड़ी वगैरह का कितना खर्चा रहा होगा, खाने का खर्चा रहा होगा। एक आदमी ड्राइवर आया होगा, इनके पिताजी आए होंगे, साथ में ये आए होंगे और मेडिकल इश्यूज हैं इनके साथ में। फिर भी इतनी दिक्कतें झेलते हुए ALP का CBT 2 देने के लिए आए हैं और यहाँ पे पाते हैं कि पेपर देने के लिए आए, पेपर रद्द हो जाता है। सेंटर में सर्वर नहीं आ रहे हैं। ऑल इंडिया ये क्या कर रही है सरकार? आइए भैया से थोड़ी बातचीत करते हैं। भैया क्या परेशानी हुई है आपको पर्सनली? परेशानी वहाँ से यहाँ तक चलकर आए, 250 किलोमीटर चलकर आए और हमें यहाँ आकर पता चलता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो सोच कर देखिए कि हम बैठ नहीं सकते सही तरह से, और इतनी मेहनत है उसके बावजूद हम यहाँ आए हैं और एग्ज़ाम नहीं होता है तो दिल टूटता है। भैया आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? कहीं ना कहीं जो एजेंसी है, RRB है, इस तरह की। अगर एक विद्यार्थी कितने संघर्षों के साथ मेहनत करता है और फिर एग्ज़ाम को क्लियर करता है, फिर दूसरे एग्ज़ाम के लिए जाता है और व्यवस्थाएं इस तरह इतनी लचर व्यवस्थाएं होती हैं, क्या होगा? बड़ा दुख होता है। भैया आप ये डिमांड करेंगे कि ट्रैवलिंग का खर्चा और पैसा बिल्कुल होना मैं चाहिए? चाहूँगा कि कम से कम अगर अगली बार एग्जाम हो तो ट्रैवलिंग का खर्चा कम से कम सरकार उठाए, टिकट प्रदान करे हमें। मान लो मेहनत हमारी, आएंगे जाएंगे एग्जाम देना है। टिकट तो प्रदान करी जाती है पर केवल SC ST वाले बंदों को किया जाती है। क्या उन्हीं की पारिवारिक स्थिति कमजोर है? क्या जनरल वाले बच्चों की स्थिति कमजोर नहीं है? ये पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं इनके परिवार वाले? क्या ये तैयारी में नहीं कर रहे हैं पैसा खर्च? सभी के लिए टिकट प्रदान की जाए। तो अब आपको ये उम्मीद रखते हैं ये पेपर हो जाएगा कब तक? नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है? बिल्कुल नहीं। या फिर भी ये मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाए? क्या कह सकते हैं? अब यहाँ तक आए हैं सारी तैयारियों के बाद और फिर ये कंडीशन होती है, क्या सिचुएशन रही होगी नहीं पता, लेकिन अगली बार भी नहीं होगा। कौन जिम्मेदार है इसका? कुछ धांधली, आप ये सोचते हैं कि कुछ धांधली की वजह से रद्द हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। या कोई सिस्टमेटिक गड़बड़? सिस्टमेटिक मिस्टेक ही तो होगी, या नहीं एग्जाम ही नहीं बना हो? नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते। अच्छा जी भैया, धन्यवाद भैया। हम आशा करते हैं आपका पेपर जल्दी हो। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें ट्रूसम ब्लॉगिंग चैनल के साथ। लाइक शेयर आपके हाथों में। धन्यवाद। मैं ये जानकारी आपको तुरंत नहीं पहुंचा पा रहा हूं क्योंकि इनके वैसे तो सर्वर डाउन है पेपर कराने में, पर वैसे इन्होंने सबके नेटवर्क जाम कर रखे हैं, इसलिए मैं आपको वीडियो थोड़ी लेट पहुंचा पाऊंगा। मतलब आप
एलपी का पेपर दे के आ रहे हैं, हाँ क्या दिक्कत आई पेपर सेंटर में? दिक्कत क्या, खुला है नहीं पेपर यार, मतलब सर्वर नहीं आ रहे थे या पेपर डाउनलोड हो गया था, टाइमिंग चल रही थी, क्या हो गया था? खुला नहीं, साइड नहीं हुआ है। और देखो बहुत परेशानी हुई है, कल से चल रहे हैं सुबह से, और 4-5 हज़ार रुपए का नुकसान हो गया खाने, और पता नहीं RRB का कल ही सेंटर दिल्ली डाल दे, हम फिर बानगढ़ पहुंच जाए, हम अलवर से हैं, ट्रैवलिंग परेशानी हुई। सही बात है भाई, इतनी दूर दूर से आते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा करते हैं, रूम का खर्चा करते हैं, खाने पीने का खर्चा करते हैं, और ऐसे में पता चलता है एग्जाम देने आते हैं इतने टाइम के बाद, ऐसे में पता चलता है सर्वर नहीं चल रहा है, पेपर कैंसिल कर दिया गया ऑल इंडिया में। क्या यही व्यवस्था है, इतनी जल्दी क्यों करा दिया गया पेपर? हाँ यही तो है समस्या, कुछ न कुछ तो इसमें राज है। एक तो ये रेलवे वाला भाई 1 महीने का टाइम मिलना चाहिए यार पढ़ने के लिए, यार 1 महीने का टाइम मिलना चाहिए होम स्टे। रेलवे वालों नहीं, 1 महीने के टाइम को, पेपर भी लेट हो गए, 1 महीने के टाइम को आप तो तैयारी करके आए हो ना। तो कितना आदमी मेंटली हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है इससे। आप क्या कहना चाहेंगे भैया इस मामले में? क्या वास्तविक रूप से 1 महीने का टाइम मिलना चाहिए? भाई साहब मिलना तो चाहिए, क्योंकि बहुत परेशानी होके आए हैं घर से, और कम से कम 2000 रुपए लेके आए हैं, 2000 का खर्च हो गए, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है जो है बच्चों को। कई नजदीक भी सेंटर नहीं है ना, उसकी वजह से होम सेंटर होना चाहिए। तो आप इतनी देर तक अंदर बिठाए रखे, क्या कोई खाना पीना कुछ व्यवस्था करी गई? बाथरूम भी हमको कम से कम 3 घंटे बाद में करने दिया गया है। तो आपको जब से छोड़ा क्यों नहीं गया? पता नहीं अब क्या व्यवस्था है, ये तो रेलवे वाले जाने। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए ट्रूसम ब्लॉगिंग चैनल के साथ, धन्यवाद।